नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल विजय फिजिक्स। आईआईटी जेईई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, हम लोग वर्क पावर एनर्जी WP स्टडी कर रहे थे। इसमें वर्क पर काफ़ी हम लोगों का हाथ मजबूत हो गया है और वर्क करते करते हाथ मजबूत होना ही हर लेवल के क्वेश्चन अब हम लोग तोड़ने लायक हो गए हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हो या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहता है तो उसके द्वारा पाथ प्रोवाइड किया जाता है, किस किस रास्ते से चलना है, क्योंकि वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ नॉन कंजर्वेटिव में। तो अब हम लोग वर्क से थोड़ा सा आगे बढ़कर के स्टडी करने वाले हैं। अगली वाली हेडिंग है आपके लिए पावर। शक्ति क्या है, इसको देहाती में सामर्थ्य भी कहते हैं, शक्ति अथवा सामर्थ्य। पावर के बारे में सोचते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से बात बन जाएगी, हम लोगों को समझ में आ जाएगा किसके किसके बीच का ये रिलेशनशिप होना चाहिए। कौन ज्यादा पावरफुल है सोच करके बताना है। दो रेसलर हैं, दो पहलवान, एक 30 रोटी खाता है और एक 5 रोटी खाता है। अब बताइए कौन ज्यादा अच्छा, जिस तरह का डाइट होगा, भोजन होगा, उस तरह से उसके पास शक्ति होगी, पावर होगी। अब बताइएगा 30 रोटी खाने वाला ज्यादा पावरफुल है या 5 रोटी खाने वाला ज्यादा पावरफुल है? तो आपका जवाब मन ही मन सोच रहे होंगे 30 रोटी वाला ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहां पर पावर का एक्चुअल में डिसाइडिंग फैक्टर वो कुछ और है। एग्जैक्ट वर्क से ही नहीं, केवल काम से ही नहीं, वो कितने समय में कर रहा है काम, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने आपसे कहा कि जो 5 रोटी खा रहा है, जो 30 रोटी खा रहा है, जो पहलवान 30 रोटी, वो 1 महीने में खा रहा है। सोच लीजिए, 1 रोटी एक दिन खा रहा है, और जो 5 रोटी खा रहा है विद इन द ब्लिंकिंग ऑफ आई, पलक झपकते भर में 5 रोटी गायब। कौन ज्यादा पावरफुल होगा? तो समझ में आ गई होगी बात। जो कम समय में ज्यादा वर्क कर ले, यानी वर्क का टाइम साथ रिलेशनशिप होगा, तब जाकर के पावर आएगा। और टाइम कम समय में ज्यादा काम करेगा तो यानी टाइम नीचे है। समझ गए होंगे। तो सीधी सी बात, डेफिनेशन हम लोग जानते थे, ऐसे हमने मजाक किया शुरुआत में। तो ये क्या है? वर्क और टाइम का रेशियो है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी का नाम है पावर। पावर ऑफ डूअर, जो करता है, जो काम करेगा। पावर ऑफ मैन, पावर ऑफ हार्स, पावर ऑफ डंकी, जो भी काम कर ले रहा है, गाय भैंस, जो भी बिल्ली बकरी जो भी काम कर रहा है, उसकी पावर है। जो काम कर ले यूनिट टाइम, दैट इज द पावर। यानी W/T लिखने वाले हैं, दिस इज द पावर, या रेट ऑफ वर्क डन कह दीजिए, या वर्क डन पर यूनिट टाइम पे। यूनिट क्या बनेगी? जूल पर सेकेंड, या आर्बिट्रेरली एक शब्द में इसको वाट बोलेंगे। जूल पर सेकेंड या फिर वाट होना है। चलिए, अब यहां पर दो तरह का पावर, एक है एवरेज पावर। एवरेज पावर कैसे निकालेंगे? ऐसे हल्के में लिख दे रहे हैं। एवरेज पावर को लिखने के लिए PAB लगाइए, या P बार लिख देते हैं, या P लिखने के बाद ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, नेट वर्क डन बाय नेट टाइम, ये है एवरेज पावर। यूनिट वगैरह सब कुछ उसी तरह से। और इंस्टेंट ये कैसा है? एवरेज है, औसत या मीन पावर। टोटल वर्क निकाल करके टोटल टाइम से डिवीजन लीजिए। और अगला वाला कौन सा है? तुरंत का, उसी मोमेंट का, इस समय बताइए कितना वर्क हुआ पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। दिखाने का तरीका, केवल P लिखा जाए, केवल P, या चलिए ये होता है आपके लिए इंस्टेंटेनियस का dW/dt। ये भी रेट ऑफ वर्क डन है, लेकिन स्मॉल चेंज होने पर। जब W का एक क्वेश्चन दिया जाए टाइम फॉर्म में, तो डिफरेंशिएट करके डालेंगे। ये आपके लिए तुरंत का है, उसी क्षण का, उसी मोमेंट का, तात्कालिक बोलते हैं। इंस 2 बार टाइम है, टाइनियस, इंस्टेंटेनियस पावर। यूनिट सबका वाट होना है, इसका भी वाट, इसका भी वाट, ये जूल पर सेकंड।
बड़ी यूनिट किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट, तेरा नहीं टेरावाट, 10 पावर 12, किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, टेरा 10 पावर 12, टेरा के बाद पीटा 10 पावर 15, पीटा के बाद इक्सा 10 पावर 18। चलिए ये हम लोग समझ गए इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन, सिंस P इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dW/dt, और W होता है F.ds, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, F.ds। या सेम डायरेक्शन में तो F/ds कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉट कास्ट के साथ ओपन होता है। अब आप देखिए ds/dt को क्या लिख सकते हैं, ये तो वेलोसिटी होने लायक F.v, ये इंस्टेंटेनियस पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप है। पावर स्केलर क्वांटिटी इसलिए इधर नहीं लगाएं, या P इंस्टेंटेनियस और क्या लिख दें, डॉट ओपन होगा तो कास आएगा, Fv कास ऑफ थीटा, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0, P इक्वल टू F भी आ जाएगा, P इंस्टेंटेनियस। If force and velocity are in same direction, सेम डायरेक्शन मतलब थीटा 0, तो क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर का बहुत हल्का सा फार्मूला दिखेगा आपको, फोर्स इंटू वेलोसिटी के रूप में, बस F/v, ये तो हरदम लगेगा F cos थीटा। तो जैसा ऑप्शन दिया जाए उसी हिसाब से क्लिक करेंगे आप। अब इस पर एक दो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। वर्क पर काफी समय तक हम लोग काम करते हैं, वर्क जो है वो तगड़ी हेडिंग है, उसमें तमाम कैलकुलेशन है, कई वैरायटी क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटी से, टेंशन से, रिएक्शन से, कंजर्वेटिव फोर्स से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से, कई तरह का वर्क डन हम लोग कैलकुलेट किए हैं, कांस्टेंट फोर्स से, वेरिएबल फोर्स से, ढेर सारा वर्क डन। पावर थोड़ी सी उससे छोटी हेडिंग, एनर्जी को और छोटी हेडिंग, फिर कोलिजन फिर एक बड़ी हेडिंग मिलेगा इसी टॉपिक। अभी हम लोग पावर सीख रहे हैं। लीजिए क्वेश्चन, कैलकुलेट instantaneous and average power by gravitational field in case of projectile when जो प्रोजेक्टेड बॉडी है, जिस बाल को आपने थ्रो किया है, कहां पर है, टॉप पर, एकदम मैक्सिमम हाइट पर, उसमें बताइए एवरेज और इंस्टेंटेनियस। और कहां पर, जब एकदम ग्राउंड से टक्कर करने की कंडीशन में, कोलिजन के केस में, उस समय एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये छोटे छोटे 4 प्रॉब्लम का कलेक्शन है। प्रोजेक्टाइल, इज एट, पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट
हाइट। सेकेंड ग्राउंड। आफ्टर रिटर्न, लौटने के बाद जब जमीन पहुंचा तब। सोल्यूशन देखिए इसका। दोनों क्वेश्चन में आपको इंस्टेंटेनियस पता करना है और एवरेज, तुरंत का और टोटल औसत। पहला हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए। सीन देखिए, ये यू वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, कोई डाटा न दिया जाए तो एकदम मास एम समझिएगा, एकदम बेसिक बेसिक। वेलोसिटी आप प्रोजेक्शन यू समझिएगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा समझिएगा, सब कुछ जनरल। ये एक्स एक्सिस टॉप पर एकदम देखना है, तो देख लीजिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यू cos थीटा, और शुरुआत में वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वाला वाई एक्सिस के लाम यू साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन होता नहीं, जो भी होता है नीचे की तरफ डाउनवर्ड जी की वजह से होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो क्या फायदा मिलेगा, यहां से जो इनिशियल था यू cos वही यहां पे हो जाएगी यू cos थीटा। अब फोर्स कौन लग रहा है ग्रेविटी का, नीचे की तरफ हमेशा है mg, दोनों बीच में एंगल कितना है 90। पी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, पी इंस्टेंटेनियस का आज ही फार्मूला देखा गया, पहले इंस्टेंटेनियस निकालना है फिर एवरेज। एफ वी और cos थीटा, थीटा क्या एफ और वी के बीच का, एफ का रोल कौन कर रहा है mg, वी का रोल कौन कर रहा है यू cos थीटा, लेकिन cos थीटा का रोल कौन कर रहा है 90। ये फोर्स और वेलोसिटी, ये समझने वाली बात है। ये जीरो हुआ इसलिए ओवरऑल इंस्टेंटेनियस पावर जीरो, एक आंसर आ गया। अब एवरेज पर चर्चा करते हैं इसी केस में। बट एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन बाय नेट टाइम, नेट वर्क डन बाय नेट टाइम। नेट वर्क डन कितना है माइनस mgh, और नेट टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने कुल टाइम, यहां से उड़ा यहां तक गिरने का टाइम t होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहीं तक है मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है तो t/2, टाइम ऑफ फ्लाइट का जस्ट हाफ, आधा, ऐसे लिख दे। और ये कितनी हाइट तक पहुंचा है, ये इसी को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं h, ऊपर ले जा रहे हैं तो माइनस mgh, ग्रेविटी नीचे खींचने का प्रयास करता है, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया mgh नहीं, ऊपर ले जाने माइनस mgh, तो वही mgh माइनस mgh बाई t/2 हुआ। तो P एवरेज आ गया आपके लिए कितना, अगर वर्क डन बाई मैन कहता, वर्क डन बाई प्रोजेक्टर कहता, तब यही प्लस mgh बाई t/2 होता, लेकिन ग्रेविटी नाम ले लिया था तो ग्रेविटी किधर वर्क करती है, नीचे की तरफ, यहाँ तो ऊपर जा रहा है, माइनस अपोज कर रहा है, तो माइनस mgh की वैल्यू यू स्क्वायर, अब इसे फार्मूला आपको याद होना चाहिए प्रोजेक्टाइल वाला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, ये आपने h रख दिया, और t की वैल्यू होती है 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई g होता है, और नीचे t/2 है, ये नीचे 2 कर दीजिए, हो गया, सब कुछ ठीक ठाक लिख रहे हैं हम लोग। एवरेज पावर आ गया यहां से 2g का 2g से कैंसिलेशन, u साइन का एक u साइन से कैंसिलेशन, क्या बचा है माइनस mg u साइन थीटा,
mg इंटू यू साइन थीटा, और बाई ये नीचे 2 बचा, माइनस mg यू साइन थीटा, नीचे 2 बचा रहेगा, 2 देखिए जरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है कैपिटल H की वैल्यू। ठीक, ये नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन है, जब ग्राउंड को फिर से मिलता है, ग्राउंड पर फिर से आकर गिरता है, उस समय इंस्टेंटेनियस हो रहा है। सेकेंड वाला, एट द टाइम ऑफ कोलिजन विथ ग्राउंड, सेकेंड केस। इस केस को जरा समझिए। ये जितने एंगल पर उड़ता है उतने ही एंगल पर गिरता भी है, और सेम वेलोसिटी भी एक्वायर करता है। इस वेलोसिटी की यू बोलिए आप, यू ही होगा, और ये भी एंगल थीटा। यू का कंपोनेंट इस तरफ कितना आ जाएगी, यू कास, नीचे की तरफ आ जाएगी यू साइन। चलिए इधर यू कास लिख दिए, और नीचे की तरफ यू साइन थीटा। ठीक, और नीचे की तरफ इसका वेट भी है। ये कंपोनेंट तोड़ लिया गया है। टॉप पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है, वहां पर, यहाँ पर जनरल वेलोसिटी बचेगी, तो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों कंपोनेंट आ गया, यू साइन नीचे यू कास ऐसे हॉरिजॉन्टल। देखिए पहले पी इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या फार्मूला, एफ वी और कास ऑफ थीटा। फोर्स वही वेट है, और वेलोसिटी यहां पर या ऐसे देख लीजिए, इसका कंपोनेंट तोड़ ही चुके थे, mg नीचे है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं वर्क क्रिएट कराएगा, कोई पावर नहीं प्रोड्यूस कराएगा, ये वाला कराएगा। तो mg और इंटू यू साइन लिख दीजिए, या आप बेसिक तरीके डील करना चाहते हैं तो फोर्स और वेलोसिटी लिखिए, फोर्स और वेलोसिटी यू हो गया, और इंटू कास थीटा। थीटा मतलब फोर्स नीचे है और वेलोसिटी इधर है, अगर ये एंगल थीटा थी वाला 90 माइनस थीटा होगा। एफ और फोर्स और वेलोसिटी, इस वेलोसिटी इस एंगल को थीटा बोल रहे हैं आप, जितने से उड़ता है उतने से ही गिरेगा थीटा एंगल। तो थीटा एंगल ये है, तो हमें फोर्स मतलब नीचे की तरफ और वेलोसिटी मतलब इधर, इन दोनों बीच का एंगल ये चाहिए 90 माइनस थीटा। एकदम आराम से तब भी हो गया, वही काम आया। या सीधे देख ही रहे हैं आप, mg नीचे है यू साइन नीचे है, फोर्स और उसी डायरेक्शन वेलोसिटी, एम जी यू, और ये कितना आ गया साइन थीटा। ये हो गया आंसर। ये इंस्टेंटेनियस हो गया। बट एवरेज पावर का क्या हाल है, एवरेज पावर मतलब नेट वर्क डन बाई नेट टाइम। नेट वर्क डन कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ग्राउंड से उड़ा था फिर ग्राउंड पे आ गया, कोई हाइट नहीं एक्वायर किया, तो वर्क डन जीरो है, लेकिन टोटल टाइम कैपिटल टी है, एक फुल टाइम पीरियड तो लिया है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल की कुल, ये जीरो। याद रखिएगा इस केस में इंस्टेंटेनियस पावर mg यू साइन थीटा आता है, पॉजिटिव साइन के साथ, और एवरेज जीरो आता है। मैक्सिमम हाइट पर इंस्टेंटेनियस जीरो आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में दिखता है। कोई कार है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v1 नोटिस की गई। आप बताइए t टाइम पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन,
a body of mass small m starts moving from rest, और कैसे मोशन कर रहा है? ऐसा फोर्स है जो फिक्स है, बदल नहीं रहा है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह दिया जाए। बात देखिए, फ्रॉम रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स की वैल्यू नहीं दिया गया, कुछ स्टेटमेंट और दिया जा रहा है। ये नोटिस किया गया कि t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है, तो आपको t टाइम कोई जनरल आर्बिट्रेटली कोई टाइम t है सिलेक्टेड, उस पर आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर एस्टिमेट करना है। अंडर एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इफ इट्स velocity is recorded v1 at time t1, या आफ्टर लिख दे रहे हैं, t समय बाद, आफ्टर टाइम t1, then find out its इंस्टेंटेनियस और एवरेज में काफी लोग चक्कर खा जाते हैं। आप धोखा मत खाइए, एकदम सिस्टमेटिक अलग अलग दोनों बातों को समझते चलिए फिर से, फिर कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज पावर आफ्टर टाइम t। ये कभी कभार इंस्टेंटेनियस एवरेज अलग अलग वर्ड नहीं यूज करता है, सेंटेंस में से कहा जाता है फाइंड आउट पावर एट टाइम t, फाइंड आउट पावर इन टाइम t। तो जो एट रहेगा वो इंस्टेंटेनियस, इन रहेगा वो एवरेज। कभी कभार बहुत बारीकी से स्टडी करना पड़ता है, कभी कभार एकदम बातें खुल के सामने आ जाती हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज साफ साफ समझ में आता है, पूछा गया। तो याद रखिएगा, जहां सेंटेंस में इन आए, इन मतलब औसत, एवरेज, एवरेज, और जहां सेंटेंस में एट आए उसका मतलब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, मीनिंग आप पहले समझते रहे इन और एट का। सॉल्यूशन, फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये तो हम आपको सिखा रहे थे, इसे खाली समय बना दिया। इस पर फोर्स कांस्टेंट है, एफ बदल नहीं रहा है, तो किसी टाइम ये t इक्वल टू 0 की बात है, t इक्वल टू 0 पर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें u इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। किसी टाइम t1 पर इसकी वेलोसिटी कितनी रिकॉर्ड की गई, v1, t इक्वल टू t1 पर, वही है मास की बॉडी। तो बाकी t टाइम पर कोई और इससे ज्यादा समय होगा t, या कम ही समय होगा t, जो भी हो, तो आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर एस्टिमेट करना है। पहला काम करिए कि फोर्स जिधर लगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी है, तो यहां पर इंस्टेंटेनियस का क्या फार्मूला लिखते हैं, बेसिक वाला फार्मूला, एफ वी कास सेम डायरेक्शन में 0, यानी एफ इंटू वी आ गया। इंस्टेंटेनियस पावर फार्मूला ये भी निकाला गया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स फार्मूला वही न्यूटन्स लॉ जिंदाबाद, एम इंटू ए, और वेलोसिटी को वी ही रहने देते हैं, वी। ये वेलोसिटी की वैल्यू रख लेते हैं u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, हर एक लेटर की मीनिंग रख रहे हैं। m और एक्सेलरेशन क्या लिख दें, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी, t1 टाइम पे v1 वेलोसिटी, इसका मतलब रेट आप जब चेंज लेंगे तो v1 बाई t1 ही तो आएगा। अरे एक्सेलरेशन का क्लास 9 वाले बच्चे ये भी सीखते हैं,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v1 है, इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, टाइम t1 है, तो v1 बाई t1 ही तो आया। एक्सेलरेशन को आपने v1 बाई t1 लिख सकते हैं, v1 बाई t1 देख लीजिए एक बार गौर से, v1 बाई t1 आपके लिए एक्सेलरेशन हो गया। एक प्लेस पर हमने लिख दिया v1 बाई t1, या ऐसे इसी को देख लीजिए, दो बार किया आ गया, em a स्क्वायर इंटू टी आ गया, एक वैल्यू रख दीजिए v1 बाई t1 m और v1 स्क्वायर बाई t1 का स्क्वायर, दिस विल द फाइनल आंसर। ये हो गया काम। अब एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम लिखते हैं, यहां सॉल्व कर देना है। दो क्वेश्चन आज हो गए हैं, दो और बचे, फिर पावर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग एनर्जी पर आएंगे, और एनर्जी जैसे समाप्त होगा उसके बाद कोलिजन, टक्कर, जो सबसे चुनिंदा टॉपिक है, जिसमें न्यूटन जी का एक्सपेरिमेंटल आ लगता है, वो सब सीखा जाएगा। कोलिजन के क्वेश्चन बड़े टेक्निकल, बड़े अच्छे होते हैं, उसको हम लोग खूब अच्छे ढंग से सीखेंगे भी। एवरेज, एवरेज पावर जरा देखिए, पी एवरेज पावर लिखते हैं नेट वर्क डन। देखिए इंस्टेंटेनियस का था dw बाई dt, लेकिन उसका ज्यादा यूटिलाइजेबल फार्मूला मिल गया था FV कास्ट, वही वाला ज्यादा लगा रहे हैं, dw बाई dt से ही निकला था। और यहाँ पर डेल्टा w बाई डेल्टा टी, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम लिखते हैं। जब टाइम इंटरवल ज्यादा हो तो एवरेज, टाइम इंटरवल कम हो तो डी लगा देते हैं, तो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। हाँ, नेटवर्क डन जरा देखिएगा, नेटवर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, और टोटल टाइम टी ही दिया है क्वेश्चन में। फोर्स क्या लिख दें, एम ए, और यस क्या लिख दें, यस इक्वल टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। देखिए इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, और नीचे टी, और ये आ गया आपके लिए, देखिए टू नीचे आ गया, हाफ एम ए स्क्वायर, और एक टी कैंसिल भी हो जाएगा, इंटू टी। ये तो बिल्कुल वही रिजल्ट आया, एम ए स्क्वायर बाई टू आ गया यहाँ पे, हाफ, और एक वैल्यू रख दीजिए आप, इसका मतलब जो आंसर आप लाए थे उसका जस्ट हाफ। ये हो गया एम वी वन का स्क्वायर इंटू टी बाई टू टी वन का स्क्वायर, दिस बी द फाइनल आंसर। जस्ट आधा आया, एवरेज वाला जस्ट हाफ आया है इंस्टेंटेनियस का। तो आज क्लास यहीं तक, लेक्चर का एंजॉय करिए आप लोग, इसको लिख जरूर लीजिए। पढ़ने का सही तरीका है बाय राइटिंग, रीडिंग बाय राइटिंग, लिख करके पढ़ा जाता है, तब सारी बातें दिमाग में स्टोर होती हैं। खूब खाइए पीजिए, खूब एंजॉय करिए, पढ़ करके एंजॉय करिए, घूम टहल करके नहीं। तो क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।